प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आपने अब तक भाषा अभ्यास का पाठ 5 दो पहलवान किया, जिसके हमने 11 प्रश्न कर लिए। अब आपको रहता है प्रश्न नंबर 12, जो कि एक विज्ञापन है। और उस प्रश्न को करवाने से पहले मैं आपको विज्ञापन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप रोज ही टीवी पर न जाने कितने ही विज्ञापन देखते होंगे। विज्ञापन, जिसे आप इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट कहते हो। तो बच्चों, ये जो विज्ञापन है, ये किस लिए बनाए जाते हैं, क्या आपको मालूम है? जो भी कंपनियां हैं, अपने उत्पादों को बेचने के लिए और उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन बनाती है, ताकि उनके उत्पाद अधिक से अधिक बिक सकें। इसीलिए टीवी पर रोज न जाने कितने ही विज्ञापन आते हैं। ये जो विज्ञापन है, ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाए जाते हैं, ताकि जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, लोग उनकी तरफ आकर्षित हों और अधिक से अधिक लोग उन्हें खरीदें। अगर आपकी चीजें सुंदर नहीं भी हैं, अच्छी नहीं भी हैं, और आप उसका विज्ञापन बहुत अच्छा तैयार करते हैं, तो खरीदने वाला व्यक्ति जो है, उस उत्पाद के विज्ञापन को देखकर ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आप खुद का ही उदाहरण लीजिए। आपको जब किसी पेंसिल की, किसी पेन की या साइकिल की, जूते की अच्छी अच्छी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, अच्छे अच्छे विज्ञापन देखने को मिलते हैं टीवी पर, तो आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हो, ललचा जाते हो, और आपका मन चाहता है कि आप जल्दी से बाजार जाएं और उन चीजों को खरीद लें। तो प्यारे बच्चों, जो विज्ञापन है वो इसीलिए बनाए जाते हैं। लेकिन विज्ञापन में खास ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। विज्ञापन में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना है, उसके ही विषय में बताया जाए और उसकी विशेषता के बारे में ही लिखें। उसके जिस उत्पाद को आपने बेचना है, उसी के बारे में आपको और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। और जो विज्ञापन है, उसमें लिखावट कैसी होनी चाहिए? लिखावट सुंदर होनी चाहिए। जो आपका विज्ञापन है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए। जैसे उसमें चित्र बने होने चाहिए और वो रंग बिरंगा होना चाहिए, ताकि आपका मन उसको देखते ही ललचा जाए। और जो विज्ञापन है बच्चों, उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि सभी को वो समझ में आए। और जिस उत्पाद का विज्ञापन है, जिस वस्तु को आपने बेचना है, उसका मूल्य भी जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं अब अलग अलग विज्ञापन। बच्चों, पहला विज्ञापन जो मैंने तैयार किया है वो है तेल का विज्ञापन। ये एक तेल की बोतल आपको दिखाई गई है, और साथ ही एक लड़की का चित्र है जिसके बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर हैं। तो इस विज्ञापन को हमने जब बनाना है, तो ये ध्यान में रखना है कि पहले तो सुंदर सी आकर्षक बोतल होनी चाहिए। उसके बाद जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी तेल के बारे में, केश कांति। तो केश अर्थात बाल, और कांति मतलब सुंदरता। तो जो बालों में सुंदरता लाए, उस तेल से क्या होगा? बाल सुंदर बनेंगे। तो बाल भी हमें कैसे बनाने हैं? लंबे और सुंदर बनाने हैं। अब देखिए, विज्ञापन बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी भाषा है ना, वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और इस तरह से लिखी जानी चाहिए जैसे हम कोई कविता लिखते हैं, कविता की पंक्तियां लिखते हैं, तो इसी तरह से इसमें तुकबंदी होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को मजा आए। जैसे तेल का विज्ञापन मैंने बनाया है, तो इसमें सबसे पहले तेल की बोतल बनाई है, उसके बाद लड़की का चित्र बनाया है जिसके बाल बहुत सुंदर हैं, और फिर 2 पंक्तियां लिखी हैं। केश कांति तेल लगाइए, घने काले सुंदर बाल पाइए। इस तरह से आपने 2 या 3 पंक्तियां लिखनी है। और फिर नीचे मूल्य लिखा है, मूल्य मात्र 150 रुपए। ठीक है।
और उसके बाद लिखा है पता, जहां पर ये बोतल, ये तेल हमें मिलेगा, शर्मा जनरल स्टोर, भूतनाथ गली। और नीचे क्या लिखा है? दूरभाष। दूरभाष अर्थात फोन नंबर। तो फोन नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं। ये नहीं करना है कि अपना ही देना है या मम्मी का देना है, पापा का देना है, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तेल का ये सुंदर सा विज्ञापन तैयार होता है। दूसरा विज्ञापन मैंने बनाया है जूते का विज्ञापन। यहाँ पर सेल लगी है, तो देखिए कैसे बनाया है, सेल सेल सेल। जूता बना दिया सुंदर सा, और नीचे क्या लिखा है, एक्शन के जूते लाइए, मिल्खा सिंह बन जाइए। और सामने विशेषताएं लिखी हैं जूते की, आरामदायक, लंबा चले, मजबूत, विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध। और नीचे क्या लिखा है, जब ये सेल है ना बच्चों, तो हमें लिखना भी पड़ेगा कि कितनी छूट हमें मिली है, कितनी छूट हम दे रहे हैं। तो क्या लिखा है मैंने, 40% छूट, मतलब जितने के ये जूते होंगे। अब जूते का मूल्य हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दुकान पे जाएंगे तो अलग अलग मूल्य के जूते वहां पर होंगे, और उन सभी पे क्या मिल जाएगी, 40% की छूट मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मूल्य नहीं लिखा गया है। फिर नीचे क्या लिखेंगे हम, पता, एड्रेस, है ना। तो मैंने लिखा है पता, एक्शन शोरूम, शेरी बाजार, मंडी, और नीचे दूरभाष यानी फोन नंबर। तो इस तरह से बच्चों विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो आपकी किताब में विज्ञापन दिया गया है कि उसे हम कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं तो बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में आप कोशिश करेंगे कि आप उस विज्ञापन को खुद बनाएं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। बच्चों, प्रश्न नंबर 12 करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप विज्ञापन बनाएं तो सबसे पहले आपको बाहर एक बॉक्स बनाना है, जैसा मैंने यहाँ बनाया है। तो जब आप ये बॉक्स बना लोगे, उसके बाद आपने अंदर विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर मैंने नीले रंग से बनाया है, नीले रंग की पेंसिल का उपयोग किया है, और यहाँ पर गुलाबी रंग की पेंसिल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आपने ये बॉक्स बनाने के बाद ही विज्ञापन तैयार करना है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए एक विज्ञापन बनाइए। तो विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाहर एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद अंदर विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ जो विज्ञापन बनाया गया है वह कुछ इस तरह से है। यह एक फलों का विज्ञापन है। एक तरफ फलों के चित्र बनाए गए हैं और उनके बारे में फिर 2 पंक्तियां लिखी गई हैं, जो मैंने आपको बताई थी कि आपने किस तरह से लिखनी है, तुकबंदी करते हुए। आइए देखते हैं। तरह तरह के देसी विदेशी फल खाएं, तरोताजा होने के साथ साथ स्वस्थ जीवन पाएं। और नीचे पता दिया गया है जहां ये फल मिलते हैं। पता, शर्मा फल भंडार, टारना रोड, मंडी। इसके नीचे दूरभाष, दूरभाष अर्थात फोन नंबर, जो आप अपनी मर्जी से कोई भी फोन नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से हमारा यह विज्ञापन तैयार होता है। एक और विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो सबसे पहले विज्ञापन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद आप अंदर विज्ञापन तैयार करेंगे। तो ये विज्ञापन है पतंजलि शहद का। इसमें सबसे पहले पतंजलि शहद की बोतल का चित्र बनाया गया है, और फिर साथ में ही इसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो आइए मैं आपको पढ़ा देती हूँ। पतंजलि शहद दूध में मिलाकर पी जाएं, जो भी इसको अपनाए वो स्वस्थ जीवन पाए। इस तरह से तुकबंदी करते हुए ये 3 पंक्तियां लिखी गई हैं। आगे है मूल्य मात्र 70 रुपए, इस तरफ मूल्य लिख दिया गया है, और फिर जहां पर ये मिलेगा वो पता नीचे लिखा गया है। पता, पतंजलि स्टोर, मोती बाजार, मंडी। इसके नीचे दूरभाष यानी फोन नंबर, जो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी से भी आप विज्ञापन बना सकते हैं, और जो मैंने आपको विज्ञापन दिखाए उनमें से भी आप कोई विज्ञापन बना सकते हैं। लेकिन बच्चों, अच्छा यही होगा कि आप अपने अभिभावकों की मदद से
खुद एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करें और अपनी किताब में लिखें। धन्यवाद।